नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में शानदार रिकवरी आई है और ये देखकर आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। इसके बारे में मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट बात करूंगा। अभी मैं आप सभी के साथ जो बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं वो है यूएस ईरान का विवाद। मार्केट रिकवर हो गए हैं लेकिन विवाद में कोई कमी नहीं है। ईरान की तरफ से कुछ बड़े बयान आए हैं, एक एक लाइन में बताना चाहूंगा, फिर रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और फिर बाजार को स्टॉक स्पेसिफिक। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री क्लेम्स यूएस फ्रीक्वेंटली वायलेट्स एग्रीमेंट। सेम चीज यूएस कह रहा है ईरान के लिए। क्या कह रहा है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि भैया यूएस लगातार सीज फायर को वायलेट कर रहा है, या फिर जो उनके और यूएस के बीच में एमओयू साइन हुआ था उस एग्रीमेंट को लगातार ब्रीच कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है। और दूसरी अपडेट ये आई है ईरान की तरफ से, यूएस ईरान एमओयू इन क्राइसिस फेस, यानी बड़ी समस्या के पड़ाव पे है इस समय यूएस ईरान का एमओयू, जिसमें यूएस ने तो क्लियर कट कह दिया है कि हम आपके साथ एमओयू तोड़ रहे हैं, अब हमारा और ईरान का एमओयू नहीं है, खत्म हो चुका है। तो ईरान शायद अभी भी होप में है क्या? ये पहला सवाल। दूसरी बात, क्या ईरान झुकने को रेडी है? क्या ईरान कुछ चीजों को मानकर समझौते की तरफ आगे बढ़ने को रेडी है? ये सोच विचार करने की बात है। अब ठीक है, यहां से कोई संकेत अच्छा नहीं है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप सोचो कि भैया मार्केट रिकवर हो गया इसका मतलब सब ठीक है, नहीं, सब ठीक नहीं है। बट दूसरी तरफ केवल बाजार रिकवर नहीं हुआ है। कच्चा तेल देखिए, सुबह $80 के पास था, अभी 78 है, 78, $2 ऊपर से नीचे आ गया। जो ब्रेंट क्रूड 4.5% ऊपर था, अभी 2.25% ऊपर है। तो रिकवरी आई है भाई, डेफिनेटली आई है, ऊपर से नीचे आया है, ये अच्छे संकेत हैं। तो बहुत ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हाई कहूंगा मैं। आज आपका मंडे है, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले लॉन्ग पोजीशन थी इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, सॉरी, और बाजार नीचे गिर गया तो उन्हें लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो नहीं चाहेंगे लॉस हो, तो पोजीशन बनाई गई है, इंडेक्स खींचे गए हैं, आईटी क्षेत्र ऊपर खींचा गया है, ब्रॉडर मार्केट नीचे गया ही नहीं। तो वो तो न्यूट्रल निकलने की अब पूरी उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में बाजार में स्ट्रेंथ है ये हमें पता चलेगी कल परसों, आज नहीं चलेगा। आज तो रिकवरी आ गई बहुत ही शानदार, किसकी वजह से आई है वो नहीं पता, लेकिन इतना रिकवरी है। बट अभी भी जो यूएस ईरान का एमओयू है वो डेंजर फेज में है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है, चालू है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो यहां से परेशानी है, कच्चा तेल उछल सकता है, बिल्कुल उछल सकता है, डरने का सवाल है। अब आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों बजाज कंज्यूमर्स के। बजाज कंज्यूमर के रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे नंबर्स रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो कंपनी का मुनाफा है वो 39 करोड़ के सामने 70 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो प्रॉफिट तो अच्छा बढ़कर आया है साल दर साल। जो रेवेन्यू है वो 270 करोड़ से 335 करोड़ पे आया है वाई आधार पे। जो कामकाजी मुनाफा है वो 41.9 करोड़ से 82.7 करोड़ पे आया है, ये भी अच्छा है। और जो मार्जिन्स हैं वो 16.7% से 24.7%। तो नंबर्स तो हर एक फ्रंट पे अच्छे ही लग रहे हैं, लेकिन शेयर 1% नीचे खड़ा है। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में आप सभी के साथ अपडेट शेयर करना चाहूंगा, एक सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक मीटिंग करने वाले हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर को लेकर। डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक रडार पे आ सकते हैं, स्पेशली डिक्सन और उसके बाद अंबर, क्योंकि ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के दिग्गज हैं, बादशाह हैं। डिक्सन की बात करूं तो मेनली, ठीक है, तो ये स्टॉक भी आज अलर्ट में है। तीसरा स्टॉक अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो JBM ऑटो 1.5% ऊपर खड़ा है। JBM ऑटो की तरफ से अपडेट आ रही है, JBM इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टीम्स अप विद ड्रिवन टू प्रोवाइड 500 इलेक्ट्रिक बसेस। तो इनका करार हुआ है 500 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ड्रिवन के साथ। अगला स्टॉक है कल्पत्रु, इनकी तरफ से अपडेट है, फर्स्ट क्वार्टर प्री सेल्स राइज टू 6%,
1329 करोड़ पे। कलेक्शन 17% बढ़कर 1365 करोड़ पे आए हैं। न्यू लग्जरी प्रोजेक्ट्स कल्पत्रु वियान लॉन्च्ड इन अंधेरी वेस्ट, तो एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ है अंधेरी वेस्ट में। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी आते हुए दिख रही हैं। बाकी प्री सेल्स का पूर्वांकरा का भी अपडेट आया है, सीमेंस की तरफ से अपडेट आया है, करीब 263 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो ये छोटी मोटी खबरें और स्टॉक्स के लिए भी हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।